इसको मिश्रा कहा है व्यवहारिकता से कि चार मन के सत्य योग, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर सत्य को स्वीकार करना, सत्य योग से हम लोग कहा जाता है। हम जिस सत्य को मानते नहीं है और संयोग इस प्रकार से बन जाता है। योग का मतलब वर्तमान का योगासन मत लगा लेना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। योगासन मत लगा लेना। योग का मतलब यह है, योग एक कर्मों के संयोग का नाम है, जिसे हम योग कहा गया है। जिसे कोई कार्य आप कर रहे थे और कोई निमित्त मिल गया, संयोग बन गया और वो कार्य आपका सफल हो गया, तो आप कहते योग था इसीलिए हो गया। योग ना होता, जैसे आप बच्चों की शादियां करते हो और शादियां करने का जब तक योग नहीं होता है तब तक उनकी शादी नहीं होती है। संसार का योग नहीं है तो संसार उसका नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से इस योग की परिभाषा को समझना। तो सत्य मृषा असत्य, सत्य मृषा मिश्र योग जिसे कहा जाता है, और व्यवहारिकता में कहा जाता है असत्य मृषा। ये सारी चीजें यहाँ प्रकाश से कही गई। मन में हलन चलन होना, ध्यान रखिए। मन योग का मतलब क्या होता है? मन में किसी भी प्रकार को, किसी भी निमित्त को लेकर के असत्य हो, असत्य हो, मृषा जो कहे व्यवहारिक मिश्र हो, इसको देख करके जो हलन चलन होता है, ध्यान रखिएगा। मन के अंदर हलन चलन हुआ है, अभी वचन में नहीं आया है, काय के अंदर में नहीं आया, सिर्फ ये मन में ही मात्र हलन, कोई विचार आया। जैसे आपको भगवान को देख करके मन में विचार आया, वीतराग भगवान की छवि को देख करके मन में विचार आया कि मेरा भी स्वरूप इन्हीं की तरह है। समझना बात को। मन के पटल पे मात्र क्षणिक एक लाइन जिसे सब्सक्राइब करते हैं हम लोग जो है, विचार आया है, वह मात्र वहां तक कि मेरा भी स्वरूप इन्हीं के ही जैसा है। तो ये वास्तविकता तुम्हारा स्वरूप है, अब तुमने उसे पक्का नहीं किया है अभी। ये मन योग। क्यों योग? क्या मिला? निमित्त मिला, भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा, और योग बना मंदिर। समझ में आया? तो मंदिर में जाकर के जैसे ही आपने प्रतिमा को देखा और देखते ही मन में विचार भावनाएं उत्पन्न हुई, ये मन योग की बात करते हैं। वचन योग, वचन योग कहता है मन में आया सो वचन से उच्चारण कर दिया। मन में आया था, अब मन में आया तो वचन से उच्चारण कर दिया। कहे प्रभु परम पिता परमात्मा, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, मात्र अंतर इतना है कि आपने अपने कर्मों को हटा दिया और मैं अभी इसी संसार में संसारी आत्मा की तरह भटक रहा हूँ। वचनों से आपने उसका उद्घाटन कर दिया। समझ में आया? वचनों से अपने उच्चारण कर दिया। अब आगे कहते हैं मन वचन, कसके बाद में कहा काय। काय कहता है कि उसे काय पूर्वक प्रवृत्ति कर लेना। जिस प्रकार से मन में विचार आया वासना का, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, मन में विचार आया वासना का, और वचन से आपने अपनी स्त्री से अपने भाव प्रकट कर दिए और शरीर से आपने प्रविचार आदि क्रिया कर ली। इस प्रकार से काय योग भी वहां प्रकट हो गया। यानी मन से विचार आया, वचन से उच्चारण कर लिया, और काय इसको हम कहते हैं उससे उस क्रिया का उस रूपांतर में परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार से इसको कहा जाता है। तो मन के चार, वचन के भी चार यही है, सत्य मृषा और सत्य मृषा और असत्य मृषा। इस प्रकार से चार यही है। अब काय योग में क्या होता है? तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि औदारिक वैक्रियक मिश्र विक्रिया, औदारिक मिश्र विक्रिया, विक्रिया आहारक
और आहारक मिश्र और कार्म योग, इस प्रकार से 7 योग कहे। कितने? 7 योग। और 7 योग में औदारिक यानी औदारिक शरीर जिसको हम कहते हैं, कौन सा शरीर? औदारिक शरीर। और औदारिक शरीर में औदारिक काय योग होता है। हमें किसके वजह से मिला? औदारिक शरीर जो है, औदारिक काय योग की वजह से हमारा औदारिक शरीर हो गया, योग था इसलिए बन गया। इसी प्रकार से औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र क्या है? तो यानी औदारिक भी है और मिश्र मिश्रा से दोनों का मिक्सचर जिसको कहा जाता है, इस प्रकार से मिला। और इसके बाद में विक्रिया, कभी कभी आपने देखा होगा विक्रिया शरीर जिनके होते हैं, ध्यान रखिएगा, विक्रिया शरीर यह भी एक प्रकार का योग की उद्देश्य से ही हमें प्राप्त होता है। हम जन्म से कभी कभी देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर में विक्रिया नहीं थी और तप के माध्यम से उसने विक्रिया प्राप्त कर ली। विक्रिया शरीर जो होता है देवों का, नारकियों का हुआ करता है, प्राय करके जो मिलता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा विक्रिया, विक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि एक शरीर के अनेक शरीर बना लेता है। कितने? अनेक से। जैसे चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ में एक अकेला आदमी कैसे रहेगा? तो ये सारे शरीर जो है विक्रिया से बनाता है। मूल तो अपनी पटराने के पास ही रहता है, लेकिन विक्रिया के प्रभाव से वो सभी के पास पहुंच जाता है। ये विक्रिया का प्रभाव है। नारायण हो, बलभद्र हो, ये आदि आदि जो होते थे विक्रिया के प्रभाव से अपना शरीर बना करके इस प्रकार से अपनी अपनी पटरानियों के सामने पहुंच जाते लगता है। सभी इंदिरा रानियों को लगता है हमारा पति हमारे पास है, वो कहता हमारा हमारे पास में। तो ये सारा प्रभाव विक्रिया का ही है। इसके बाद में कहा आहारक, आहारक शरीर जो होता है, आहारक काय योग का जो उदय होता है यानी मुनिराजों को हुआ करता है। क्या होता है? आहारक शरीर छठे गुण स्थान में होता है। तुम जो आहारक आहार करते हो वो शरीर नहीं कहा जाएगा। आहारक काय योग की जो व्यवस्था है वो तुम्हारा, क्योंकि एक बार जो आहार करती है और आहार करते समय मुनिराजों का शरीर आहारक हुआ करता है, तो इसीलिए उस आहारक की व्यवस्था कही। अब आहारक मिश्र, मिश्र अवस्था उसी में लगाना। आगे कहा उन्होंने काय योग, कर्म योग, इसको कहा जाता है कर्म योग। कर्म योग यानी कि जो कर्म आकर के आपके आत्मोस पे जाकर के चिपक जाते हैं, इसको कार्बन शरीर भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 7 योग का वर्णन हम लोग सुने, क्योंकि ये योग हमारे 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। और ये 15 योगों की वजह से भी जीव कर्मों का आश्रय करता है। समझ में आया? इसके बाद में हम चर्चा करें। इसके कहते हैं कि वह आवृत्ति, आवृत्ति की परिभाषा हमने आपको कल बता दी थी। द्वादश आवृत्ति जो है 5 इंद्रियां और मन, समझ में आया? 6 और 5 स्थावर, 1 त्रस, ऐसे मिलकर के कितने हो गए? 12। यानी कि इंद्रियों पर संयम नहीं प्राप्त करना और प्राणियों का घात करते रहना, इस प्रकार से ये 12 आवृत्ति ये भी मिथ्या के आश्रम का कारण बनती है। इसी पश्चात में उन्होंने कहा कसाय, कितनी? 25 कसाय। 25 कसायों का वर्णन हम कल कर चुके थे। वास्तविकताओं कसायों की चर्चा यहाँ पर कही थी। ये कसाएं जो हैं आत्मा को कसती हैं। क्या करती हैं? आत्मा के ऊपर कसने का कार्य किया करती हैं। और इन कसाय के वशीभूत होकर के जीव अनेक अनेक कष्टों को प्राप्त होता है। क्या होता है? कष्ट मिलते हैं। तो इसी कष्टों की वजह से ही संसार का भ्रमण करते रहता है। जैसे आपने किसी पर क्रोध किया, क्रोध कसाय की उत्पत्ति हुई। अब क्रोध किया तो कितनी देर किया ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। क्रोध के 4 स्टेप बना दिए उन्होंने। 4 स्टेप कौन से बना दिए? तो कह दिया अनंतानवधि,
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, समझना बात को। अनंतानवंदी क्रोध जो होता है वह क्या होता है, 6 महीने के ऊपर तक चलता है। कब तक चलता? 6 महीने के ऊपर तक चलता, ऊपर चलेगा, पहले नहीं खत्म होगा। और कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी लिमिटेड नहीं है। और अनंतानवंती की विशेषता है, इसीलिए कहा जाता है अनंतानवंती। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान जो होता है वो अप्रत्याख्यान 6 महीने तक चलेगा। कितने? 6 महीने तक। उसकी एक सीमा है, 6 महीने के अंदर अंदर में ही वह खत्म, क्रोध आया है किसी से वह खत्म हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान जो होता है सिर्फ 15 दिन चलता है। कितने दिन? 15 दिन, सिर्फ जो है 15 दिन। और संजुलन जो है मात्र 48 मिनट ही चलता है। संजुलन का जो 2 घड़ी, अधिक से अधिक घड़ी, 2 घड़ी जिसका प्रमाण जो है, तो ये क्रोध यानी कि आपको ध्यान में रखना, अब कौन सा क्रोध उत्पन्न हुआ है आप अपने आप लगा लेना। 15 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर, मतलब पौन घंटे के अंदर अंदर में अगर समाप्त हो गया, किसी से बोलचाल हो गया, क्रोध कर लिया, क्षमा याचना कर ली, माफी मांग ली, तो समझ लेना इसका संतुलन है। क्या है? संतुलन है। और अगर उसने नहीं मांगी, 15 दिन तक खिंच गया, 15 दिन तक खिंच गया, तो समझना प्रत्याख्यान है। और इससे भी ऊपर 6 महीने तक खिंच गया तो क्या हो गया? अप्रत्याख्यान हो गया। और 6 महीने के ऊपर खिंच गया तो अनंतानवंदी हो गया। अब जब अनंतानवंदी हो जाता है वो व्यक्ति कभी भी व्रत, नियम, संयम आदि को ग्रहण नहीं कर पाता है। व्रत संयम आदि को ग्रहण नहीं कर पाता है। यही कारण है तो आप लोग जो है व्रतों से दूर भागते हो। आपको कोई नियम देने की बात आती है तो कहते नहीं महाराज अभी बहुत है, घर में परेशानी है। कोई नियम लेने की बात आई तो वहां पर कुछ ना कुछ किंतु परंतु तैयारी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अनंतानवंदी मत मानना। क्या? अनंतानवंदी मत मानना। इसीलिए तो जैनों की जो त्योहार व्रत कहे जाते हैं, पर्युषण पर्व कहे जाते हैं, साल में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। आप कितनी बार मनाते हैं? कितनी बार? 1 बार। वो भी उसमें भी टाइम नहीं है मना, बस पर्युषण है, जैनी है, और जैनी कहलाने के चक्कर में मंदिर में जल्दी 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 पूजा पाठ करे और जे गए दुकान। बताओ, भगवान के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। साधु संत आ जाते हैं, उनके लिए सेवा करने के लिए समय नहीं है। माँ जनवाणी को श्रवण करने के लिए समय नहीं है। और जब समय नहीं है तो जब दुख का पहाड़ आता है, जब दुख रूपी कर्म जब उदय में आता है, तब तुम इनके पास भागते हो, भागते हो। और भागते ही फिर इनके पास पहुंचते हो। फिर इधर माथा पटकोगे, उधर माथा पटकोगे, इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं सुख में सुमरण सब करें, है उल्टा बोल दिया हम, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे उसे दुख काहे को। वास्तविकता में सत्य कहा है कि जो व्यक्ति जो है सुख में इन्हें स्मरण कर लेता है, इनकी भक्ति पूजा अर्चा आदि कर लेता है, उस व्यक्ति को कभी दुख आता ही नहीं है। ये बात दृढ़ निश्चित है। तो इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था,
तो यानी कि अनंतानवंती, अनंतानवंती क्रोध, मान, माया, लोभ। समझना, 4 कसाएं हैं हमारे पास में। तो क्रोध भी वही है, मान भी वही है, मायाचारी भी वही है और लोभ भी वही है। 6 महीने के ऊपर अगर आपने क्रोध किया है तो अनंतानवंती बन गया। 6 महीने के ऊपर आपने मान कसाय जागी है। मान कसाय का मतलब होता है अभिमान करना, अहंकार के भाव रखना। मान कसाय किसी व्यक्ति को जाग जाती है तो 6 महीने तक अगर आपने उसको खींच करके ऊपर रखा तो वह अनंतानवंती बन गई। मायाचारी, अब मायाचारी क्या करता है, किसी ना किसी प्रकार से व्यापारी है तो मायाचारी हो ही जाती है। लेकिन वह कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के समक्ष की मायाचारी आदि नहीं करना। तो कहते हैं मायाचारी 6 महीने से ऊपर गई तो वह भी गया। इसके बाद में क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ कहता है अब आप लोभी व्यक्ति तो है, बिना लोभ के कौन आता। आप जितने भगवान की पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, भजनवाणी श्रवण आदि कर रहे हो, तो बिना लोभ के थोड़ी ना कर रहे हो। क्या लोभ लगा है जभी तो? क्या लोभ लगा है? कौन सा लोभ लगा है? तुम्हें कहते हो किसी को पूजा का लगा है, किसी को मोक्ष का लगा है, किसी को स्वर्ग का लगा है, किसी को घर परिवार का लगा है, किसी को अपने स्वयं के स्वास्थ्य का लगा है, किसी को किसी रूप में। लेकिन वहां कहते ये लोभ है और लोभ ही हमें यहाँ तक पूजा करने तक तो ले आया, लेकिन पूजा करते समय भी तुम लोभ कर ले। इसीलिए तो कहाँ है, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ आदि करता है वो लोभ को छोड़ करके करता है तो वह व्यक्ति ही जाकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। लोभ की वजह से अब लोभ के वशीभूत होकर के आपने पढ़ लिया कि भैया भगवान की पूजा नहीं करोगे, व्रत नियम संयम नहीं लोगे तो नरकों में जाके पड़ोगे। तो अब लोभ के वशीभूत नरक से बचने के लिए क्या करता, स्वाभाविक क्रिया नहीं कर रहा है। वो स्वाभाविकता से अगर कर ले तो फिर ये सब चक्कर झंझट वो छोड़ देता है। इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था तो अनंतानवंती क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ध्यान रखना। 6 महीने के ऊपर चलने वाली कसाय अनंतानवंती। इसके बाद में अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तक चलती है। मात्र 6 महीने लगभग इसका पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब अपने आप लगा लेना, क्रोध आए, मान कसाय आए, मायाचारी आए और लोभ आए। कितने देर तक आपको लोभ चल रहा है, इससे आपका कर्म का हिसाब किताब अपने आप लग जाएगा। इसके बाद में कहा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कहता है 15 दिन। ये कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। ये इस प्रकार से समझना। और संजुलन, संजुलन हमारा जो चलेगा इस प्रकार से। अब इनकी चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, कैसा होता है, क्या होता है। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं थोड़ा सा। अनंतानवंती जो कसाएं होती है वो कसाएं पत्थर पर लकीर खींचने के समान होती है। कैसी होती है? पत्थर पर जो होता है, पत्थर पर आपने टाकी हथौड़े से क्या कर दिया, खुदाई कर दी। अब वो लकीर जब खींच दी, जब टाकी हथौड़े से जब खींची है तो वो कैसी हो गई, पत्थर की लकीर कैसी हो गई। इसलिए तो कहे पत्थर की लकीर हमने जो कह दिया वो पक्का है। पत्थर पर एक बार लिख गया सो लिख गया, अब वापस उसे लिखा मिटाया नहीं। लेकिन आजकल तो बहुत उपचार आ गए हैं, वो भी मिटा देते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि वो पत्थर का लिखा भी मिट जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते तुम भले ही मिटा सकते हो, लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए अनंतानवंती का कार्य होता है पत्थर की लकीर के समान जो है वह क्रोध होता है। अब इसके बाद में अप्रत्याख्यान।
और अप्रत्याख्यान जो होता है वह रेत में लकीर खींचने के माफिक हुआ करता है। कैसा होता? रेत में लकीर खींचना है। और प्रत्याख्यान जो होता है, वो प्रत्याख्यान जो होता है पत्थर के ऊपर जल से लकीर खींचना। समझना बात को मेरी को, पत्थर के ऊपर जल से लकीर खींचना, ये प्रत्याख्यान का। और संजुलन क्या होता है? पानी में हाथ से लकीर खींचना। समझ में आया? ये जैसे दूसरा भी एक लगा सकते हैं कि अस्थि स्थाम कहा गया है। अस्थि स्थाम ने की जो पुरुष पुरुषार्थ करके अपनी अस्थि आदि जो होती नसें होती उनको टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। ये तो हुआ क्रोध का विषय। किसका हुआ? क्रोध। क्रोध करने के 4 प्रकार के भेद मैंने बताया। अब आगे उन्होंने कहा मान। मान कसाई जब जागती है तो मान कसाई अनंत अनवंदी कैसी होती है? तो लकड़ी के समान। कैसी होती है? लकड़ी। समझ में आया? अनंता नवंदी मान जो है लकड़ी टूट नहीं सकती, मतलब मुड़ नहीं सकती है, टूट सकती है। ध्यान में आया? लकड़ी जो है मुड़ सकती क्या? नहीं। सूखी लकड़ी को तुम मोड़ना चाहो तो क्या मोड़ पाओगे? नहीं मुड़ेगी, वह टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी। जिसको अनंता अनवंदी मान कसाएं जिसकी जाग जाती है, वह व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ भी कर ले वो झुकेगा नहीं। एक बार अपने प्राण निकल जाए तो निकल जाए, उसे कोई को नहीं है। इसीलिए रावण ने मान कसाए के वशीभूत होकर के अपने प्राण तज दिए, लेकिन राम और लक्ष्मण के चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसीलिए उसे कौन सी कसाय जागी थी? मान कसाय। और मान कसाय के अंदर में अनंतानवंदी मान कसाय जागी थी। इस वजह से वह प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने अपने आप को झुकना पसंद नहीं किया। इसी प्रकार से मान कसाय के अंदर में दूसरे नंबर पर आती है प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। और अप्रत्याख्यान जो कहा जाता है वास्तविकता में स्तंभ के समान उन्होंने यहाँ पर कहा है। लता स्तंभ के समान उन्होंने कहा है। जैसे स्तंभ जो होते हैं उस प्रकार लकड़ी के जमा तो टूट जाता है, पर स्तंभ जो स्तंभ का उन्होंने उदाहरण दिया है वो 6 महीने तक चलती है। स्तंभ में आपको जिसे हम पत्थर आदि का स्तंभ जिसको कहते हैं तो वह भी मुड़ता नहीं है, ये बात निश्चित है। इस प्रकार से अब आगे उन्होंने कहा मान कसाय के अंदर में प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कहते हैं मेंढे के सींग। मेंढे के सींग देखें, मेंढा मेंढा, मेंढे के सींग, मेंढे के सींग या फिर बांस की जड़। बांस की जड़ें जो होती है टेढ़ी मेढ़ी जो होती है, यानी कि वह मुड़ता तो नहीं है, ये बात निश्चित हम जानते हैं, लेकिन वह कसाएं जो है मात्र 15 दिन ही चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा संजुलन। और संजुलन के लिए कहते हैं गोमूत्र के समान। गोमूत्र यानी कि बैल, जो गोमूत्र यहाँ लिखने में गड़बड़ हुआ है। बैल जब बाथरूम करते हुए चलता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा जाता है, सीधा नहीं चलता। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका उदाहरण यहाँ पर दिया। माया, माया वास्तविकता में कहते हैं माया में अनंतानवंदी खुरपे के समान। खुरपे जानते हो? खुरपा, खुरपा क्या होता है? सही बात जानते हैं।
खुरपा जो होता है घास हिलन, इसके समान मायाचारी जो करता है उसके समान है। ऊपर ऊपर से वो सारा सबको छीन लेता है, लेकिन नीचे जड़ जैसी की जैसी बनी रहती है। तो मायाचारी करने वाला व्यक्ति बहुत मीठी मीठी बातें ऊपर से छीलने का काम करता है, लेकिन अंदर पक्का जड़ मजबूत हुआ करती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया माया ये क्या है, अनंतानवंती है। कौन सी है, अनंतानवंती है। दूसरे रोड पर कहा उन्होंने अप्रत्यख्यान मायाचार कहते हैं क्रमी राग के रंग के समान है। क्रमी राग जो होता है ये क्या चीज है हम नहीं जानते हैं, इसको हम नहीं जानते। रंग के समान कहा गया है, होगा कोई भी चीज है जो भी है, आगे हम समझेंगे इसको। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मायाचारी कहते हैं गाड़ी की ओंगन जो होता है, रंग जो होता है, कलर जो होते हैं, हम जिसको गाड़ी में कलर लगाते हैं, वो जो पहिया चलाने के लिए ओंगन, ग्रीस जिसको हम लोग कहते हो, क्या कहते हो जो भी है, तो जो उसमें उसके रंग के समान हुआ करती है। ये ध्यान रखिएगा, ग्रीस का रंग अगर कहीं लग जाए तो जल्दी से छूटता क्या, नहीं छूटता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये जो है कितने दिन तक नहीं छूटता, तो कहते हैं 15 दिन तक वो चलने वाला। कितने दिन, 15। एक भले ही वो 2 दिन, आजकल तो तुम्हारे पास केमिकल इतने साबुन है अगर आदि आदि आ गए धो लेते हो, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने यानी कि वो जल्दी से छूट जाता है, इसीलिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा। और आगे उन्होंने कहा संजुलन जो होती है वो कीचड़ के समान होता है। कीचड़ यानी कि कीचड़ लगने के बाद जल से हम धो सकते हैं। ये भाव है, क्या है, भाव है। मायाचारी के जो भाव हैं वो भाव की परिभाषा इन्होंने यहाँ पर बताई। आगे उन्होंने कहा लोभ। लोभ जो होता है वह लोभ कसाय जो है हल्दी के रंग के समान होता है। वो सब जगह हल्दी का रंग लगेगा, क्या लगेगा, हल्दी का रंग जो होता है, हल्दी का रंग जहाँ चूने के साथ में वस्त्र पर लगा दो तो जल्दी से छूटता क्या, चूना मिक्स करके लगा दो हल्दी को, थोड़ा सा कपड़े पे बस दाग लगा दो, वो छूटने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हल्दी का एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है। अब आपने कैसा कर्म बांधा है, अनंतानुवंती बांधा है, प्रत्याख्यान बांधा है या प्रत्याख्यान बांधा है या संजुलन बांधा है, इसके ऊपर उन्होंने इस प्रकार से इस बात को कहा। तो हम जिस चर्चा कर रहे थे ये 25 कसाएं की, और ये 25 कसाएं बड़ी खतरनाक हुआ करती हैं, और जिन जिन व्यक्तियों को